Hey guys, welcome back to my channel Janvi and Zed Vlogs. I hope you all are doing great, but if you're new to this channel, please do not forget to subscribe to my channel, like, share and comment to my previous videos. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. मैं एकदम अच्छी हूँ, आप लोग देख सकते हैं फुल एनर्जेटिक हूँ. एंड बहुत टाइम के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में. सो इग्नोर द मेस जो कि पीछे बहुत ज़्यादा हो रखा है. रीज़न बीइंग हम लोगों को करना है मूव because we've been staying here for like 1.5 year now. और जिनके साथ अभी हम लोग रह रहे हैं they're gonna have a baby girl. Congratulations to them. So इस वजह से हम लोग मूव कर रहे हैं. अदरवाइज हम लोग मूव नहीं करते और ना ही वो हम लोगों को बोलते मूव आउट करने के लिए. बिकॉज जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे वी वर लाइक 2 couples and 2 boys were living with us. तो वो दोनों पहले मूव कर गए थे. सो फ्रॉम पास्ट 4 months हम दो कपल ही रह रहे थे. एंड दे नॉट फ्रॉम इंडिया, दे फ्रॉम हियर. न्यूजीलैंड कपल हैं, बहुत 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 अच्छे हैं. दे आर रियली नाइस. एंड उन लोगों को भी हमारे साथ यूजुअली कैसा होता है कि मतलब सब लोगों को जैसे हम इंडियंस कुकिंग करते हैं सब, तो काफ़ी सारे फॉरेनर्स को मतलब ऐसे प्रॉब्लम होती है कि नहीं, उनको हैबिट नहीं होती एक्चुअली उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए. बट दे आर स्टिल सो काइंड एंड सो गुड. इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं. किसी चीज़ की रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, एकदम अच्छा प्राइवेसी था सबका. कुछ ऐसा बिना बात के किसी को उंगली नहीं करना, कुछ नहीं करना, फालतू बीच में नहीं आना. मतलब वो अपना आराम से रहते हैं, हम लोग अपना आराम से रहते हैं. प्राइवेसी हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग. और यही एक रीज़न है कि हम लोगों को मूव आउट करना पड़ रहा है. बिकॉज दे वांट कि उनका घर है, तो ऑब्वियसली आफ्टर बेबी तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है. बेबी रात को सोता है नहीं सोता, तो दे वांट कि हम लोग ना डिस्टर्ब हो उस चीज़ से, हमारी लाइफ ना डिस्टर्ब हो. तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि आई थिंक अभी टाइम आ गया है. तो उन्होंने पहले ही हमें 4 months पहले बता दिया. सो या दिस इज़ द रीज़न ऑफ मूविंग आउट. हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिली इन लोगों के साथ. घर हमारा फाइनल हो चुका है कि हमें कौन सा लेना है. एंड अभी हमें शिफ्ट करना है दिस संडे और आज है थर्सडे. मैं ऑलरेडी हाफ, ये जो पीछे सूट केसेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे ये इनमें भरे हुए हैं मेरे कपड़े पूरे के पूरे. ये हैं 2 3 4 5 और एक 6 सूट केसेस हैं. इसमें मेरे कपड़े हैं और अभी मेरे कपड़े 4 बैग्स हैं उनमें और हैं, जिनको मैं अभी फाइनली मैंने ये सोच लिया कि मैं वहाँ जाकर निकाल दूँगी. क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं यार, टू बी ऑनेस्ट. जो मेरे ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिए कुछ भी है, तो मैं आधे से ज़्यादा मैंने अभी तक पहने भी नहीं है. तो मैं उनको निकाल दूँगी, मतलब रिसाइकिल के लिए दे आऊँगी. इधर H&M वगैरह में होते हैं. सो यही था. और किचन का मैं उसी दिन रैप अप करूँगी क्योंकि अभी 2-3 दिन बाकी है. एंड ऑब्वियसली खाना वगैरह खाना होता है हमको, तो किचन का तो 1-2 घंटे में हो जाएगा रैप अप. द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग मूव आउट करेंगे तो हमारे पास 1 दिन है मूव आउट के लिए. एंड हम लोग नहीं बार बार इधर उधर कर सकते बिकॉज दिस इज़ नॉट इंडिया. इंडिया में क्या होता था, इवन इफ यू डोंट हैव अ कार, या फिर आपके पास इस टाइम पे जो इंसान गाड़ी चलाता है वो नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉल कैब. और ये सब कैब्स यहाँ पे बुला सकते हैं, बट नॉट लाइक दैट कि हम सामान रखने अपना या कुछ है. हम लोग यहाँ पर कुछ वैसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि रिक्शा पकड़ ली, ऑटो ले लिया और जाके रखा है 15 मिनट की दूरी पे. घर तो पास में ही है, इस एरिया के थोड़ा सा पास में, लाइक 10 या 20 मिनट्स ड्राइव पे है. द थिंग इज़ इट्स नॉट लाइक इंडिया कि आप लोग जैसे अगर रीत घर पर नहीं है तो मैं आ जा रही हूँ बार बार सामान लेके ना, नॉट गोना वर्क. तो उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू डू इट बाय आवर सेल्फ. वैसे एक्चुअली मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर पहली बार आई थी, मैं ऑलरेडी एक बार अकेली मूव आउट कर चुकी थी एक जगह से. ओ भाई, उस टाइम पर तो मैंने इतना, मतलब वो 2 महीने मेरे कैसे निकले ना, मैं आपको क्या बताऊँ. एक्चुअल जो स्ट्रगल होता है ना, जो कहते हैं कि बाहर आने के बाद स्ट्रगल होता है, आपको देखना पड़ता है, वो स्ट्रगल एक्चुअली मैंने देखा है यहाँ आकर. बिकॉज रीज़न मेरे जिनके साथ मैं रह रही थी, ओ माय गॉड, भगवान ऐसे लैंडलॉर्ड्स या ऐसे टेनेंट्स या ऐसे फ्लैटमेट्स किसी को भी ना दे, किसी को भी नहीं. वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा उन लोगों के साथ रहना. ओ माय गॉड,
बहुत ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट उसके बाद जिन फैमिली के साथ मैं मूव आउट हुई थी वो बहुत अच्छे थे एंड दे वर रियली नाइस एंड सो काइंड टू मी। फिर उसके बाद हम लोग इधर आए तो तब तो रीत आ गए थे, सो इट वाज लाइक नॉट टू डिफिकल्ट, बट या पैकिंग करना फिर दोबारा से अनपैक करना not a really favorite thing of mine, but that's okay, it's a part of life. जल्दी ही okay, never mind. So मुझे करनी है पैकिंग स्टार्ट। ऑलरेडी कपड़े मेरे ऑलरेडी पैक हो चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाफ चीज़ें मतलब अभी थोड़ी सी इग्नोर द मेस, बट थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हाफ पीछे पड़ी हुई हैं, विच इज़ लाइक नॉट टू एस्थेटिक बट इट इज़ वॉट इट इज़। जो लोग करते हैं शिफ्टिंग करते हैं, घर शिफ्ट करते हैं इधर उधर, दे नो कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इसको एकदम सुंदर बनाकर उसको पैकिंग अनपैकिंग करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेस होता ही है। सुंदर चीज़ें जो दिखती हैं कैमरे पे कि हाँ ये वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज की हुई होती है, सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है तभी वो दिखती है ऐसे सुंदर। मैं ये सोच रही हूँ कि लॉन्ड्री मैं कर दूँ जाने से पहले, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं वहाँ पर जाते ही लॉन्ड्री वाला सिस्टम उठा रही हूँ। सो आई मेक श्योर कि मैं सैटरडे को नहीं कर सकती लॉन्ड्री, क्योंकि सैटरडे को है इसका बेबी शावर, तो बेबी शावर में भी जाना है। ओह माय गॉड, दैट्स ओके। सैटरडे को मैं नहीं कर सकती लॉन्ड्री, संडे को तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। कल करनी पड़ेगी मुझे लॉन्ड्री, तो मैं कल लॉन्ड्री कर लूँगी, नॉट अ बिग डील फॉर मी। एंड वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज मुझे बाहर जाना था कुछ ख़रीदने सामान, मैं नहीं जा पाई। मैंने सोचा था कि मैं अकेली ही चली जाऊँगी बिकॉज ही इज़ नॉट एट होम। सो मैं रेडी हो गई थी। एक्चुअली मेरा आज एक जगह पर मुझे जाना था बट मैं नहीं जा पाई, मेरा कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बट वेदर भी काफ़ी ख़राब था, तो जैसे भगवान की इच्छा। मेरा लाइनर एकदम टू द पॉइंट है। एक्चुअली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है वाला लाइनर लगाना, वो पहले की तरह ऐसा करके नहीं लगाना अच्छा लगता मुझे। और मेरी लैशेस तो भगवान जी ने मुझे कुदरत में ही अच्छी दी है, लंबी लंबी लैशेस दी हैं। सो यार दिस इज़ इट। छोटा सा व्लॉग है यार, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ कंसिस्टेंट रहने का, इट्स नॉट ईजी नहीं होता है। बट ये वीडियो मैं अनकट डालूंगी बिल्कुल ही, कुछ एडिटिंग नहीं करूँगी, कुछ कट नहीं करूँगी, ये ऐसे ही डाल दूँगी। मेरी कमर दुखने लग गई ऐसे बैठ के बिकॉज गद्दा अंदर की साइड है। अभी हीटर भी पैक करना है, वो पीछे रिंग लाइट है उसको पैक करना है, मेरी आटा मेकर मशीन है वो सब चीज़ें पैक करनी है। खाने की चीज़ें मैं ऑलरेडी पैक कर चुकी हूँ, खाने की चीज़ें एज इन जो मेरी इंडिया से आई थी मैं वो चीज़ें ऑलरेडी पैक कर चुकी हूँ। मेरी रहती है ओके हमने 2-3 चीज़ें खरीदी है नई फॉर आवर न्यू रूम, तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ में दिखाती रहूँगी ब्लॉग में। टिल देन आप लोग बने रहें इस छोटी सी जर्नी पर मेरे साथ, जहाँ पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।